बुच और मकोड़ा। ये कहानी है एक छोटी से बच्चे की जो अपनी माँ बाप और दादा दादी के साथ रहता था। बच्चा बहुत ही ज़हीन था। वो हमेशा अपनी उस स्कूल में होने वाली ड्राइंग के मुकाबलों में हिस्सा लेता और हमेशा जियत कराता। छठी के दिन वो बच्चा अपनी दादा के साथ पौधों की देखभाल करता और अपनी दादा से पौधों की मुतलक सीखता। इन सारी खूबियों के बावजूद वो बेटी अपनी एक शौक के लिए हमेशा सोचता रहता, किया मैं भी एक अच्छा गुलकार बन पाऊंगा। स्कूल की सालाना इम्तिहान खत्म हो चुकी थी। तमाम बच्ची अपनी रिजल्ट का इंतजार करने के साथ साथ सालाना फंक्शन की तैयारी भी कर रही थी। इस बच्चे को इसके टीचर ने संगंग के मुकाबले में शरीक होने को कहा। वो सोच में पड़ गया और घर आकर उसने ये बात अपनी दादी को बताई। दादी, मैं मुकाबले में शरीक नहीं हो सकूंगा, हो भी गया तो हार जाऊंगा। इसके दादी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बारिश में एक परवाना छत के तलाश में अधर उधर घूम रहा था। वो जहां भी जाता सब मकोड़ी उसे पनाह देने से इनकार कर देते। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था। करीब था कि परवाना बारिश में डूब जाता। इसने सोचा मुझे मदद मांगने के बजाय खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर परवानी ने अधर अधर नजर दौड़ाए। इसे कुछ बड़े पत्ते बारिश में बहते हुए दिखे। परवाना एक पत्ते को खींचता हुआ दरख्त के तने में ले गया और इसे उठकाकर अपने लिए छत बना ले। तो जब एक छोटा सा परवाना अपनी हिम्मत और यकीन से अपनी जान बचा सकता है तो तुम क्यों नहीं जीत सकती। बच्ची को ये कहानी बहुत पसंद आए और उसने अपनी दादी से वादा किया कि वो मुकाबले में जरूर शरीक होगा और खूब मेहनत करेगा। आखिर फंक्शन के दिन का आगाज हुआ। एक एक करके मुकाबले शुरू हुई और फिर बारी आई मौसीकी के मुकाबले की। बच्चे ने अपनी मेहनत और एतमाद से बहुत बेहतरीन नगमा गाया। सब ने उसे बहुत दाद दी और आखिर में उस मुकाबले का इनाम बच्चे को मिला। जब हम मेहनत के साथ सच्ची दिल से कोई काम करते हैं तो यकीनन कामयाबी हमारा इंतजार करते हैं।